राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 की, जो गीता के सार के नाम से प्रचलित है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आपको गीता के श्लोकों को सरल भाषा में आप तक पहुँचाया जाता है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के बार बार समझाने पर भी अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं होता है और दुखी होकर रथ के आसन पर बैठ जाता है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हारे मन में यह अज्ञान आया कैसे? यह उस मनुष्य के लिए तनिक भी शोभा नहीं देता है जो जीवन के मूल्य को समझता हो। इससे तीनों लोकों में तुम्हारा अपयश होगा। श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि तुम अपने मन की दुर्बलता को त्याग कर युद्ध करो। परंतु अर्जुन कहता है कि अपने गुरु तथा पितामह का वध करके राज्य भोगने से अच्छा मैं भीख मांगकर खाना पसंद करूंगा। श्री कृष्ण के समझाने पर अर्जुन उनसे कहता है कि मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, अपना धैर्य खो चुका हूँ। अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपके शरणागत हूँ, कृपया मुझे उपदेश दें। अर्जुन के शरणागत होने पर श्री कृष्ण शीघ्र अतिशीघ्र गुरु की तरह खड़े होकर अर्जुन से कहते हैं, तुम उनके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वे न तो जीवित के लिए और न ही मृत्यु के लिए शोक करते हैं, क्योंकि जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा शरीर में बचपन से जवानी तथा जवानी से वृद्ध अवस्था में निरंतर अग्रसर होती है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चली जाती है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह प्राप्त नहीं होता है। सुख दुख जीवन में सर्दी तथा गर्मी की ऋतुओं की तरह आते हैं। सुख दुख केवल इंद्रबोध के कारण होते हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे, और जो सुख दुख से विचलित नहीं होता है वह निश्चित रूप से मुक्ति योग्य है। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे तुम अविनाशी समझो। उस आत्मा को कोई भी किसी भी प्रकार से नष्ट नहीं कर सकता है, और जो आत्मा को मरा समझता है वह अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा न जन्म लेती है न मरती है, वह केवल नित्य नए शरीर बदलती है। जिस प्रकार मनुष्य नए वस्त्र बदलकर पुराने वस्त्रों को त्याग देता है और उन वस्त्रों को त्यागने का उसे कोई दुख नहीं होता है, उसी प्रकार आत्मा शरीर बदलती है और उस पर किसी प्रकार का शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद पुनः जन्म भी निश्चित है। भगवान श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि अर्जुन, युद्ध करो। तुम एक क्षत्रिय हो और वह क्षत्रिय भाग्यशाली होते हैं जिनके हिस्से में युद्ध करना आता है। इससे उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है, और तुम यदि युद्ध नहीं करोगे तो तीनों लोकों में तुम्हारा अपयश होगा, और एक क्षत्रिय के लिए अपयश मृत्यु से भी बढ़कर है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम युद्ध करो। युद्ध के परिणाम की चिंता मत करो, क्योंकि केवल कर्म करना तुम्हारे हाथ में है, कर्म का फल नहीं। और बिना फल की इच्छा के कर्म भक्ति बन जाता है, और जो कर्म तुम करोगे उसका फल निश्चित ही तुमको ही मिलेगा। श्री कृष्ण पुनः कहते हैं कि जब मनुष्य किसी खास इच्छा की पूर्ति के लिए कर्म करता है तो उससे उसका मोह उत्पन्न होता है, और मनचाहा फल न मिलने पर क्रोध हो जाता है, और फिर क्रोध के कारण बुद्धि नष्ट होने लगती है। लेकिन जो मनुष्य इन सब से ऊपर उठकर अपनी इंद्रियों को वश में कर लेता है वह भगवान श्री हरि की पूर्ण कृपा प्राप्त कर लेता है, और भगवान की कृपा प्राप्त होने पर संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं और मनुष्य की बुद्धि स्थिर होने लगती है। यह श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 2 गीता के सार का सरल अनुवाद था। यदि आपको यह पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे।